आज चलिए हम बहुपद पढ़ाने आए हैं 9th का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको पहला समझना है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन कौन एक चर पद है और कौन कौन नहीं है के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 3x²। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या पूछा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इसमें निम्नलिखित व्यंजन कौन कौन एक चर है और कौन चर पद है और कौन नहीं है कारण के साथ बताना है। तो इसमें से क्या है, इसमें से बहुपद है कि नहीं, इसमें बहुपद है देख लीजिए, क्या आप इसमें लिख देंगे, इसमें लिखेंगे बहुपद संख्या, क्योंकि घात है, इसमें घात रहेगा जब बहुपद कंफर्म की बनेगा। ये तो बहुपद संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से तो दिया हुआ नहीं है कि मतलब द्विघात बहुपद, ऐसे तो मान लिया ये तो द्विघात हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे टोटल डायरेक्ट बनाएंगे तो बहुपद पूछ रहा है तो बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, x² माइनस 2√, इसमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन x² प्लस 2√। इसका अगर मान लीजिए बहुपद है लेकिन द्विघात बहुपद होगा इसका, ठीक है, इसका द्विघात बहुपद होगा अगर इस तरह से बनाएंगे तो। इसका पहला क्या दिखा x² प्लस 2√, ये भी क्या होगा बहुपद है, इसका भी होगा द्विघात संख्या, द्विघात बहुपद। इसी तरह से सब क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन बनाया है, तीसरा में भी तो उसी तरह से होगा, तीसरा नहीं होगा। देखो इसी को समझना है हमको, ठीक है, इसी को समझना है 3√t प्लस √2। इसमें देखना है कि इसमें बहुपद संख्या एक बहुपद है या नहीं है। इसमें से देखिए 3√t है और 2, इसमें तो रूट, इसमें से दिख ही नहीं रहा है कि बहुपद संख्या है, क्यों, क्योंकि इसमें कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ रूट दिया हुआ है, यहाँ पे घात दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, कि क्या होगा बहुपद नहीं है, क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, अगला क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है 10 to power x पर पावर 10, फिर y पर पावर 5 क्यूब, t पर पावर 50। यही बहुपद संख्या हो जाएगा, क्या रहेगा बहुपद संख्या हो जाएगा। तो यह 2.1 का पहला क्वेश्चन तो हो गया, और अगला क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, इसका समझ गया ना, तो बहुपद हम पढ़ा रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रत्येक का गुणांक, क्या गुणांक लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है प्रत्येक का गुणांक। तो x² का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है, पहला पूछ रहा है x² का गुणांक, तो पहला पूछ रहा है x का गुणांक है, तो पहला क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस x² प्लस 1, तो क्या होगा x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना होगा, पहले दिया हुआ है x का गुणांक दिया हुआ है, x का पावर कितना होगा, x 1 होगा, होगा ना, x का गुणांक क्या 2 होगा, आंसर इसका 2 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ x का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 2 प्लस x² प्लस 1, तो x का गुणांक है, तो यहाँ पर देख रहा है x का गुणांक पूछ रहा है ना, तो x² है, तो यहाँ पर देख रहा है कुछ नहीं है, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है x है तो यहाँ पर 1 होगा कि नहीं होगा, तो इसी के कारण यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा। x का गुणांक पूछ रहा है, x का गुणांक पूछ रहा है, तब कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 1 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में 2x² प्लस 3q, इसका आंसर पूछ रहा है x का स्क्वायर पूछ रहा है, ये हमको देखना है, क्यों नहीं देखना हमको, ठीक है, हमको जब भी देखना है क्या देखना है x का स्क्वायर देखना है। इसमें क्या दिया है x², यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर प्लस या माइनस है, प्लस से या माइनस, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा आंसर इसका, कितना होगा, तो -1 हो जाएगा। और उसी तरह से दिया हुआ तीसरा नंबर दिया हुआ है इसका गुणांक का, तीसरा नंबर दिया हुआ है π2x² प्लस 6, ठीक है। तो इसका पूछा है, क्या पूछा है, इसका गुणांक पूछ रहा है, जिस तरह से इसका पूछा उसी तरह से इसका पूछा, तो हम कुछ नहीं करते, इसमें क्या है x² दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है वही मानेंगे, इसे यहाँ पर प्लस प्लस नहीं है, तो यही होगा ना, इसका गुणांक है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा π√2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं।
थोड़ा सा ध्यान करना है, बस कुछ है इसमें ही नहीं। उसी तरह से एक क्वेश्चन इसका और है, चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर दिया हुआ है √2 - 1। इसमें इसका गुणनफल को देखना है। इसका गुणन हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है, रूट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। इस तरह से इसे तो समझ में आ ही गया होगा। उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या? तो पहले हमको क्वेश्चन बनाने से हमको पहले सवाल को समझ क्या पूछ रहा है, ठीक है, उधर को देखना है। पहले क्या पूछ रहा है? 35 का घात क्या पूछ रहा है? 35 का घात पूछ 35 के घात के और, ठीक है, 100 का घात का। 35 का पूछा, 100 का घात का पूछ रहा, 100 का घात का 1 पद, इसका पूछा 1 पद, ठीक है। इसका पूछा 1 पद या रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद का उदाहरण देना है। और इसका बोला 2 घात का, इसका कितना करना है? 2 घात का, ठीक है। तो इसका 2 घात करना है, हम कुछ मान लें, क्या चीज? 35 का हम कुछ रख सकते हैं। देखो पहला क्या बोला? पहला का 2 घात समीकरण जान रहा है? 2x 35 + 1। हमारे इसका आंसर हो गया। कुछ है, हम कुछ ही मान सकते हैं। यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं, यहाँ 5 x + 1 करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है? 2 घात बहुपद। और दूसरा क्या? 100 का घात बोला, लेकिन रैखिक बहुपद बोला, तो इसका घात क्या होगा? 100 पर पावर x पर पावर 100 सिर्फ होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। और हम इसी तरह से अगला नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। चौथा तो और आसान है, कुछ नहीं करता। चौथा जो पूछ रहा है, चौथा पूछा क्या? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात क्या निकालना है? प्रत्येक बहुपद की घात। देखिए तो चौथा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है हमको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 5x3, ठीक है, 5x3 + 4x² + 7x। तो इसमें क्या बोला है? निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक घात। तो इसमें सब इसमें इसी राजनोमा का जो एग्जाम लिया, टेस्ट में जो ले रहा अभी मिडिल स्कूल में, यही क्वेश्चन पूछा है। जो अभी क्वेश्चन पूछा था ना, यही पूछा था। इसका घात उससे पूछा है क्या है? 3 हो जाएगा आंसर। क्या बोला है? निम्नलिखित प्रत्येक का घात, सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा ना बाबू, उसमें दिया हुआ था आज का क्वेश्चन में। उसी तरह से दूसरा नंबर से दिया हुआ है माइनस, इसका क्या होगा? इसका घात, इसका आंसर क्या होगा? सूरज, इसका आंसर क्या होगा? 4 नहीं है यार। जब पूछ रहा है, घात पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा, सही ना। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 4 होगा बस। इसी तरह से हम आज चौथा नंबर बहुपद बता ही दिए हैं। और उसी तरह से पूछ रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? ये भी कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से बताइए बहुपद में कौन बहुपद रैखिक समीकरण है और कौन द्विघात। यार ये भी तो इसी है, सब तो ही गया। हाँ तो सुनना है। 4 नंबर तो हो ही गया था, आज बताएंगे 5 नंबर। 5 नंबर देखो, पांचवा नंबर क्या बोल रहा है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन द्विघात है और कौन त्रिघात संख्या है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? पहला द्विघात और तीसरा त्रिघात में पूछा है। इसी तरह से हमको देखना है, नहीं सॉरी, रैखिक भी पूछ दिया है, रैखिक भी बताना है इसमें, ठीक है। रैखिक भी बताना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन देखना है मोनू, ठीक है। इधर दिया हुआ x² + x, तो इसका क्या पूछ रहा है? देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो है x² और दूसरा में क्या है? एक सेकंड, दूसरा में जो दिया हुआ x - x³ है। तीसरा में देख लो, तीसरा में दिया हुआ है y + y² + 4। इसमें देखना है सूरज, इधर देखो तो इसमें क्या होगा? इसमें द्विघात होगा, त्रिघात होगा या बहुपद होगा? ये मतलब रैखिक बहुपद होगा, कौन सा होगा? इसमें बताओ तो तुम। रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा मोनू? नहीं रैखिक है यार, इतना अच्छा समझ आ रहा है, समझो पहले। इसके पावर देखो, पावर देखो। पहले नंबर द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जब तुमको बताया है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका वर्ग या घात, जिसका वर्ग या पावर, उसका कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। तो क्या इस पे दिया हुआ है? और देखो इस क्वेश्चन क्या दिखा हुआ दिया हुआ इसमें x² है, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। पहला क्या होगा? द्विघात बहुपद, ठीक है।
दूसरा हो गया बहुपद, पहला द्विघात बहुत हो गया। अब बताओ इसमें क्या होगा, क्यू है यार, क्यू है, इसमें क्या हो जाएगा त्रिघात बहुत। भाई आसान है, जब थ्योरी याद रहेगा तो कुछ भी नहीं संभव नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा मुकुल, इसमें जब भी होगा स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें क्या होगा द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिर 3t, इसमें बताना है क्या है, तो चौथा है, तीसरा बताना है सूरज, क्या होगा समझ में आ रहा है, इसमें पूछ नहीं है, पावर वन है तो क्या हो जाएगा नहीं, रैखिक बहुपद होगा, जब भी होगा तो रैखिक होगा, ठीक है। इसमें पावर नहीं ना है। उसी तरह से अब तो समझ ही गया होगा सब लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, लास्ट का है, क्यों है, इस क्या होगा, ये पावर हमको देखना है, ठीक है। कहाँ पहुंचे पढ़ो, बताए कि बहुपदों में निम्नलिखित में से रैखिक द्विघात त्रिघात का क्या बताना है, घात बताना है, ठीक है। तो इसमें घात मतलब क्या होता है, घात मतलब पावर, स्क्वायर होता है, घात हो गया हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से हमको बताना है क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। तो आज का इस वीडियो यहीं तक, कल अगला दिन बताएंगे 2.2 का बताएंगे, ठीक है। और मेरा जीतू रिसर्च सेंटर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं।